नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे हिजाब विवाद में छिड़ी बहस की और पर्दाफाश करेंगे ईरान से लेकर भारत के उन पुरुषों का जो धर्म के ठेकेदारी के चक्कर में मानवता भूल गए हैं। मोरालिटी पुलिस की हिरासत में एक 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत ने ईरान में महिलाओं को हुकूमत के विरोध में सड़कों पर उतरने और अपने दमन पर रोशनी डालने के लिए अनोखे तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया। अभी बीते दिन महसा अमीनी को तेहरान में गिरफ्तार किया गया, जहां कोमा में जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। एंटी हिजाब मूवमेंट की पक्षधर अमीनी पर आरोप था कि उसने सही तरीके से हिजाब नहीं लगाया था। मामले के तहत जो रिपोर्ट्स बाहर आई उसमें बताया गया कि हिरासत में किए जाने के बाद मोरालिटी पुलिस द्वारा अमीनी को कुछ हद तक यातनाएं दी गई, उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। बीते कुछ सालों से ईरान में महिलाएं हिजाब और हुकूमत के तानाशाही भरे रवैये के विरोध में हैं। ऐसे में अब जबकि गिरफ्तारी में लिए जाने के बाद एक मौत हुई और आरोप मोरालिटी पुलिस पर लगा है, सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। माना जा रहा है कि एंटी हिजाब मूवमेंट में महसा अमीनी की मौत उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, चाहे वो राजधानी तेहरान हो या फिर सोशल मीडिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा विरोध रैलियों का तो आयोजन किया जा रहा है, साथ ही बताया जा रहा है कि बदलते वक्त के साथ अब सरकार को भी बदलना होगा। वहीं ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारी एक बड़ी चुनौती की तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए पुलिस की क्रूर कार्रवाई बदस्तूर जारी है। गोलियां चल रही हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और गोले दागे जा रहे हैं। विषय हिजाब है, इसलिए ईरान में इसके प्रति लोगों का रवैया क्या है, इस सवाल के जवाब की तलाश में हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम हिजाब को भारत के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। भारत में मामला ईरान की तरह नहीं। भारत में मुस्लिम महिलाएं चॉइस का हवाला देकर हिजाब धारण करने की बात कह रही हैं। भारतीय महिलाएं इस बात की भी वकालत कर रही हैं कि यहाँ शिक्षण संस्थानों में हिजाब को बैन कर सरकार उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। भले ही भारत में संविधान का हवाला देकर अभी कुछ दिन पहले ही हमने मुस्लिम महिलाओं को सड़कों पर आते देखा हो, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। हम फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि ईरानी महिलाएं अगर विरोध कर रही हैं तो वहां मुद्दा चॉइस का न होकर सरकार और मोरालिटी पुलिस द्वारा उसे एवं पर थोपे जाने का है। हिजाब के तहत देखा जाए तो भारतीय और ईरानी महिलाएं दो बिल्कुल विपरीत धुरी पर खड़ी हैं। वहीं मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मुल्कों में पुरुषों का नजरिया बल्कि एक जैसा है। चाहे ईरान हो या भारत, मुस्लिम पुरुष यही चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब धारण करना चाहिए, ताउम्र पर्दे में ही अपनी जिंदगी को बिता देना चाहिए। सवाल होगा कैसे, तो जवाब के लिए हमें दूर नहीं जाना। हम उस ट्वीट को देख सकते हैं जो महसा अमीनी की मौत के विरोध में ट्विटर पर डाला था। अपने ट्वीट में कविता ने उन ईरानी महिलाओं के जज्बे को सलाम किया था जो महसा अमीनी की मौत के बाद सड़कों पर थी और जिन्होंने अपने हिजाब उतार फेंके थे। हिजाब जैसे मसले पर किसी आम मुसलमान की राय क्या है, इसे हम पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान के उस रिप्लाई से समझ सकते हैं जो उन्होंने कविता कृष्णन को दिया। अपने ट्वीट में शादाब ने कविता को टैग करते हुए इस बात को बड़ी ही प्रमुखता से बल दिया कि मुस्लिम धर्म में निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस्लामी कानून के अनुसार शरीयत के लिए बाध्य है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्रूरता के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन नियम का पालन करना चाहिए और महिलाओं के लिए हिजाब सोने के गहने या कोहिनूर हीरे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो चाहे शादाब हो या उनके जैसे और लोग, वो यही चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ऐसे ही घुटन भरी जिंदगी को जिएं। शादाब की बातों से इतर जब हम इस पूरे मामले को ईरान के संदर्भ में देखें तो वहां भी हिजाब को महिलाओं पर थोपने वाले लोग पुरुष ही हैं। अगर महसा अमीनी को सजा मिली और उस सजा के बाद उसकी मौत हुई तो कारण पुरुष हैं, जिन्होंने कसम खा ली है कि वो धन की ठेकेदारी करेंगे, चाहे इसकी कीमत
मानवता और इंसानी रिश्ते को अपनी हरकतों से शर्मसार करना ही क्यों ना हो। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।